सवेरे 5 बजे वापस आए 10:30 बजे की डैमेज की तरह थोड़ी मारी है तो वो नहीं दे दिक्कत है ये खुले बंद नहीं किया उन्हें आखिया नहीं मैं ताला के एरिया है, न्यू प्लाट का एरिया है। प्रेम शिव साहब के सामने गली है, उस दूसरी गली नंबर 2 में हमारा मकान है। तो हम गए थे रात को, किसी की डेथ हो गई थी, वहाँ गए थे। उधर से मतलब कि सुबह हम आए हैं 5, सवा 5, 5:30 बजे करीब हम घर पहुँचे हैं। बाहर का गेट खोला है, गेट ताला लगा था। हमने गेट खोला, अंदर आए, जब लॉबी का दरवाज़ा खोला देखा तो आगे खुला था, दरवाज़ा खुला था। मैंने घरवाली को बोला कि मतलब कि दरवाज़ा क्यों खुला छोड़ा, बोलती नहीं दरवाज़ा बंद किया था मैंने। उसके बाद मेरे को कुछ शक होने लगा, थोड़ा सा अंदर आया तो देखा तो मतलब थोड़े से 1-2 कपड़ा मतलब कि बिखरा हुआ था। तो फिर मैंने अंदर आकर वो देखा, अंदर आकर देखा तो ये नज़ारा देखा मैंने कि मेरे को कुछ घबराहट पड़ गई, क्योंकि आगे मैं शुगर का पेशेंट हूँ, तो इसलिए मैं कुछ बयान नहीं कर सकता ज़्यादा। तो कितना नुकसान हुआ, क्या क्या? ये हमारे कोई लाखों रुपए का नुकसान है। ज्वेलरी कोई आइडिया? कोई 5 तोले सोना है, कैश 2000 रुपया। तो पुलिस की कंप्लेन कराई है, तो आगे देखें क्या करती है पुलिस भी, ये वसूल कर पाती है या नहीं। तो क्या अपील करेंगे? हम तो यही चाहते हैं कि हमारी जो नुकसान हुआ हमारे भरपाई होनी चाहिए चोर से ही। तो आगे से जिस तरह से ये चोरियां हो रही हैं, आगे से ये सरकार को चाहिए कि इनका मतलब कि अंशुल्क लगाए, मतलब कि जाके दोबारा चोरी ना हो, मतलब सख्ती से पालन करे इसका, ताकि उनको सबक मिल सके, मतलब कि दोबारा ऐसा गलत काम ना करे। मिहनत मजदूरी करके खाएं तो वो अच्छा रहेगा। चोर का आए दिन तो एक दिन बाहर का, 10 दिन अंदर के हैं, जेल के ही होते हैं। 10:30 बजे एक गेम, ठीक है, सवेरे 5 बजे वापस आए 10:30 बजे की और ये हमारे बड़े भैया हैं ये रात को तकरीबन 10 और 10:30 बजे के बीच में अपनी बेटी के घर में गए थे। इनके जो बेटी के ससुर बीमार थे, तो उसके बाद उनको फ़ोन आया कि उनकी डेथ हो गई है। तो इन्होंने मुझे कहा कि अब मैं सुबह ही आऊँगा 5-6 बजे के आसपास, तो ध्यान रखना। तो बस उसके बाद मैं रात को 3 बजे अपने मन पे ये बात लेके चला कि चलो मैं भी थोड़ा नज़र रख लूँ। तो 3 बजे मैं भी छत के ऊपर जाके गली के लेफ़्ट में, गली के राइट में नज़र देखा, कोई गली में कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है। फिर छत से मैंने अपने इस घर में झांक कर देखा तो गेट भी बंद था और अंदर का जो दरवाज़ा था ये भी बंद लगा। तो मैं श्योर हो गया कि नहीं सब कुछ ठीक है। तो 3 बजे नीचे आके 3:15 बजे के करीब मैं मैडम को बोला कि सब ठीक है, तो आके मैं सो गया। तो सुबह भैया 5:30 बजे के आसपास जब घर आए तो इन्होंने गेट शेड खोला, तो इन्होंने ही सुनाया आके कि भाई मेरा तो लूट गया सब कुछ, अलमारियाँ टूटी हुई हैं, पानी की बोतल फ्रिज से निकाल के चोरों ने जहाँ पी हुई है, और घर के ही पेज का हथियार थे, उन्होंने अलमारी तोड़ी हुई है। और अलमारी से ही इन्होंने जो अलमारी लॉकर की चाबी है वहीं से ढूंढ के और उसी से ही इन्होंने सारा सामान जो ज्वेलरी जो है वो निकाल के ली है। इवन की चाबी जो लॉकर की है वो भी टेबल पर रख के ही चले गए हैं वो। अब कौन लोग हैं, किस कंडीशन में हैं, कहते हैं, ये कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो हमारा आसपास का इलाका है ऐसे तो अच्छा है, सेफ है, लेकिन यहाँ पे कृष्णा बिल्डिंग के जो सामने गली है, आए दिन रात को 11 बजे, 12 बजे, 12:30 बजे के आसपास कुछ लड़के 12 बजे तक, 12:30 बजे तक खड़े रहते हैं, दीवार के ओट में खड़े रहते हैं। कारें लगी हुई हैं गली में कृष्णा बिल्डिंग के सामने, वहाँ पे भी कारों के पीछे खड़े रहते हैं। अब में भी वो शराब पीते हैं या कोई नशा करते हैं। ज़मीन पर बैठ के भी काफ़ी बार देखा गया उनको। वो कुछ मोहल्ले के भी हैं, कुछ बाहर के भी उनके फ्रेंड सर्कल में। अब क्या कह सकते हैं कि कौन लोग हैं। कितना चोरी हुआ है? सर भैया के मुताबिक तो 5-6 तोले सोना जो है वो गया, और उसके अलावा ये कह रहे हैं कि 2-2.5 हज़ार रुपया वो है। तो अब जो बड़े हैं तो इनकी ही चीज़ें हैं, ये तो कोई किसी को डिस्क्लोज नहीं करता, लेकिन उनके माध्यम से ही पता चल रहा है कि इतना नुकसान हो गया। अब मुझे अपने आप में अफसोस हो रहा है कि रात को 3 बजे मैं खुद देखा, अपनी आंखों से मैंने देखा, लेफ़्ट में, राइट में, गली में, इनके घर की तरफ। उस समय तक कोई ऐसा कोई शक शुबा कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ उस समय छेड़ हो जाती या कुछ ऐसा हो जाता तो मैं भी एक्टिवेट हो जाता। तो ये सरकार को चाहिए कि अब जल्द से जल्द इन चोरों का पता करे, उनको पकड़े, ताकि इनका जो सामान जो है वो बरामद हो सके। बाकी ये खुद जो है वो टेलर मास्टर का काम करते हैं, तो ये इनकी तो कमर टूट चुकी है।